नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दशमलव संख्या का घटाव करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, दशमलव का घटाव। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर दशमलव का जोड़ बताया है। अगर आपने नहीं सीखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दशमलव का जोड़ सीखने का यहाँ पर लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप सबसे पहले दशमलव का जोड़ सीख लीजिए। उसके बाद ये वाला वीडियो दशमलव के घटाव को सीखना होगा। दोस्तों, बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर मुझको दशमलव का घटाव सिखाइए, क्योंकि जो घटाव सिंपल घटाव होता है ना, उसको तो हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब भी दशमलव दिखता है और घटाना होता है तो वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी हमको दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद दशमलव के घटाव में जीवन भर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन करेंगे। तीनों क्वेश्चन अलग-अलग प्रकार के हैं और बिल्कुल ही बेसिक है और बिल्कुल ही आसान तरीका से बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 4.21 में माइनस करना है 0.04, यानी यहाँ पर आपको समझना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 34.002 में से माइनस करना है 3.203, यानी दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं ना, उनको एक एक करके बोला जाता है। यानी यहाँ पर 203 हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे 203। यहाँ पर देखिए 0.532 में से माइनस करना है 0.006। समझ में आ रहा है ना? तो आपको डरना नहीं है। दुनिया का सबसे आसान तरीका जो है ना, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और सबसे आसान है ये। जैसे आप घटाव सॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरीक़ा से सॉल्व भी करना है। थोड़ा सा आपको समझना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, 4.21 है, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन है तो पहला नंबर देंगे 4.21 में से माइनस करना है 0.04। और ये लिखते समय ही आपको समझना है। क्या समझना है कि यहाँ पर जो दशमलव है ना, उस दशमलव के सामने ये वाला दशमलव होना चाहिए। यानी यहाँ पर हमने जो दशमलव दिया है ना, इस दशमलव के सामने सबसे पहले ये वाला दशमलव लिखिए, यानी ठीक इसके सामने यहाँ पर दशमलव लिखिए। अब इस दशमलव के राइट साइड में क्या है, 0.4 है, तो इस दशमलव के राइट साइड में 0 और 4 लिख लीजिए। अब इस दशमलव के लेफ्ट में क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। घटाना है तो यहाँ पर घटाव कर लीजिए। बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही आसानी से आंसर आएगा। देखिए 1 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो हम इसमें से हर्ष लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1, 1 में से 0 गया तो 1 हो जाएगा। दशमलव के सामने आपको दशमलव लगाना है, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब जब आप 4.21 में से 0.04 घटाएंगे तो 4.17 और ये हो गया हमारा आंसर। देख सकते हैं कितना आसान है। ठीक इसी तरीक़ा से आपको अगला क्वेश्चन भी करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 2 नंबर है क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर हमने डाल दिया। अब यहाँ पर कॉलम को चेंज कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या है, 34.002, यानी पहले ये है ना, तो पहले ये वाला संख्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 34.002, ये हमारा ऊपर वाला जो पहला वाला संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे। माइनस करना है 3.203। तो आपको मैंने क्या बताया है कि मेन कारण क्या है, मेन क्या समझना है कि इस दशमलव के सामने ये वाला दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर इसके सामने हम दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के राइट साइड में 203 है ना, यानी 203 है, तो यहाँ पर दशमलव के राइट साइड में लिखना है 203। दशमलव के लेफ्ट में क्या है यहाँ पर, तो दशमलव के लेफ्ट में 3 है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 3 लिख लेना है। उसके बाद माइनस करना है। देखिए माइनस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, राइट साइड से घटाया जाता है। तो 2 में से 3 घटाएंगे ना, तो 2 में से 3 नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कम संख्या है, 3 क्या है, ज़्यादा संख्या है 2 से। तो 2 में से 3 कैसे घटेगा, तो यहाँ पर हम हार्सिन लेंगे। तो यहाँ पर तो 0 है, तो 0 में से हार्सिन कैसे लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंक है ना, यानी 0 से जो बड़ा है ना, उस संख्या में से हम हार्सिन लेंगे। तो 4 में से हार्सिन लेंगे इस 0 में, ना कि इस 2 में। तो 4 में से 1 हार्सिन लेंगे इस 0 में, तो ये हो जाएगा 10।
यहाँ पे बचेगा 3, तो ये हो गया 10। अब 10 में से हर्ष लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे बचेगा 9। अब ये हो गया 10, अब इस 10 में से इसमें हर्ष लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे बचेगा 9, यानी ये भी 9, ये भी 9, यहाँ पे बचेगा 3 और इसमें एक हर्ष लिए हैं तो ये हो गया है 12। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 9 आएगा, 9 आएगा ना, यहाँ पर हमने 9 लिख लिया। यहाँ पे बच गया है 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। यहाँ पर भी 9 बच गया है, 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 7 आएगा। दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पे 3 बच गया क्योंकि एक हार्सिन दिए थे, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पर 3 में से कुछ भी संख्या नहीं घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 3 आएगा, यानी 34.002 में से घटाएंगे 3.203 तो आपका आंसर आएगा 30.799 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं हमने 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व करके आपको बताया है, समझाया है और ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम समझा देते हैं और एक क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 0.532। तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे 0.532 माइनस करना है 0.006। तो सबसे पहले इस दशमलव के सामने ये वाला दशमलव यानी यहाँ पर दशमलव है तो इसके सामने नीचे में यहाँ पर दशमलव लिखेंगे। दशमलव के राइट साइड में 006 है तो यहाँ पर भी 006। दशमलव के लेफ्ट में क्या है 0 है तो यहाँ पर 0 लगाना है। अब माइनस कर लीजिए, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए जो 2 में से 6 नहीं ना घटेगा तो इसमें से हर्ष लेंगे, इसमें तो इसमें से 1 हर्ष लेंगे तो ये 2 हो जाएगा 12 और 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा क्योंकि हर्षिन दे दिए हैं, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा। दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हुए होगा और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था जो कि 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले थे। अब आइए हम आपको होमवर्क देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यानी HW जो है होमवर्क आपको यहाँ पर दे देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, इसी तरीका को फॉलो करके सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा है 0.437 माइनस करना है 34.20 यानी इस संख्या में से ये वाला संख्या क्या करना है माइनस करना है और आपको आंसर देना है कमेंट में आपको आंसर देना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी बता देता हूँ कि ये वाला जो संख्या है इस संख्या से कम है तो आपको करना क्या है घटा लेना है और माइनस में संख्या कर देना है। यानी ये वाला संख्या इस संख्या से ज़्यादा है तो आपको घटाना है ज़्यादा वाला संख्या में से कम संख्या, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा तो ज़्यादा वाला संख्या के पहले जो चिन्ह रहता है ना वही चिन्ह लगा देते हैं। यानी इसका आंसर आएगा माइनस में और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको एक एक्सप्लेन वीडियो दे दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा और यहाँ पर दिमाग लगाइएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से दशमलव का घटाव करना आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।